नमस्कार दोस्तों, नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान परमा और मैं आपके साथ नितेश तिवारी। गीता का ये सीरीज चल रहा था, ये प्रकल्प चल रहा था। ठीक है, चल रहा था नहीं, चल रहा है, निरंतर चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने कल तक पढ़ा था कि दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं और वो पांडवों की सेनाओं का और अपनी सेनाओं का, मतलब इसमें जो महारथी हैं उन महारथियों का वर्णन करते हैं। ठीक है, और फिर बताते हैं कि मतलब तुम लोग भीष्म पितामह की रक्षा करने के लिए यथा स्थान पर बैठे रहो। ठीक है, मतलब बैठे रहो मतलब उपयुक्त स्थान पर तत्पर रहो, और जैसे ही शिखंडी दिखे शिखंडी को वहीं पर मार दो, अथवा उसको पिता कुल मिलाकर मतलब ऐसा भी करो कि पितामह भीष्म के पास उनको मत जाने दो, वरना पितामह भीष्म शिखंडी पर बाण चलाएंगे नहीं, और बाण जब चलाएंगे नहीं तो क्या होगा। शिखंडी भी महारथी थे इसलिए वो उनकी हत्या न कर दें इस भय से। ठीक है, ऐसा करने के बाद क्या हुआ कि अब यहाँ से आज का प्रारंभ होता है कि तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धा पितामह सिंहनादम विनोद्योच्चैः शंखम दध्मौ पृथक पृथक। बोले कि तस्य संजयन यन हर्षम। ठीक है, बोले कि तस्य यानी कि दुर्योधनस्य, उस दुर्योधन के इस हर्ष से, हृदय में आए हुए इन बातों से, इतनी प्रसन्नता से संजयन यानी कि उत्पन्न जो हर्ष था उसको देख करके कुरु वृद्धा प्रतापवान पितामह। कुरु वृद्धा यानी कौरवों में जो वृद्ध हैं। ठीक है, कौरवों में वृद्ध कौन है? पितामह भीष्म। ठीक है, पितामह भीष्म कौरव सेना में सबसे ज्यादा बड़े थे और कुरु में सबसे वृद्ध थे, सिवाय एक को छोड़कर। एक बाह्वीक नामक व्यक्ति थे। ठीक है, उनसे भीष्म पितामह भी छोटे थे। ठीक है, लेकिन एक को ही छोड़कर, और वो क्या थे? प्रतापवान थे। प्रतापवान तो कल आपको बताया था भीष्म पितामह का प्रभाव। उन्होंने भगवान परशुराम को भी एक बार हरा दिया था। ठीक है, वो बात अलग है कि पितामह भीष्म भी भगवान परशुराम के क्या है? शिष्य हैं। ठीक है, तो कुरुवृद्धा पितामह प्रतापवान, जो कुरुवृद्ध हैं पितामह भीष्म है, वो ऐसे जो प्रतापवान, उन्होंने क्या किया? सिंहनादम विनद्य, सिंहनाद, शेर की तरह दहाड़ करके उच्चैहि शंखम दध्मु, ऊंचे स्वर में शंख को बजाया। ठीक है, पहले क्या होता था? युद्ध लड़ने से पहले शंख बजाया जाता था। शंख किस लिए बजाया जाता था? कि मतलब शंख बजाकर वो दूसरों को बताते थे कि हाँ, हमने अब युद्ध के लिए आक्रमण कर दिया है, अब तुम भी तैयार रहो। ठीक है, मतलब चेतावनी के रूप में पहले शंख बजाया जाता था। जैसे अभी क्या होता है, मॉक ड्रिल इत्यादि सब किए जाते हैं। ठीक है, अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो जब हो रहा था तो जगह जगह पर मॉक ड्रिल किए जा रहे थे। ठीक है, पहले क्या होता था, युद्ध की चेतावनी देने के लिए शंख बजाते थे सभी लोग। ठीक है, ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। किसका? उन्होंने दो प्रश्न किया था, धृतराष्ट्र ने दो प्रश्न किया था कि मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत्, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अभी ये मेरे पुत्र यानी कि कौरव के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कौरव। फिर दूसरा श्लोक आ गया यहाँ पर, दूसरा यानी कि 13वां श्लोक। 12 श्लोक अभी तक हमने पढ़ लिया। बोले कि ततः शंखाश्च भैर्यश्च परमान कगो मुखाः सहसैवाभ्यन्यन्ता सशब्दस्तुमुलो भवत्। ठीक है, ततः वहीं से, जैसे ही पितामह भीष्म ने शंख बजाया, उसी के बाद उनका अनुसरण करते हुए शंखाश्चा, नाना प्रकार के शंख बज उठे। भैर्यश्चा, भेरी यानी कि नगाड़े बज उठे। पड़वान कगो मुकाहा, ढोलक जंजीर मतलब जो भी वाद्य यंत्र थे सब एक साथ बज उठे। सहसा एव अभ्यहन्यत, यानी कि सहसा अचानक से बज उठे। ठीक है, जैसे ही उन्होंने शंख बजाया तो लोगों ने ये समझा कि मतलब पितामह भीष्म की तरह से पूरा अब निर्देश मिल चुका है और अब युद्ध के लिए सभी लोग तैयार हो जाओ। और उस समय जो ये शंख इत्यादि बज रहे थे, वो कैसा शब्द था उसका? बोले कि सशब्दस तुमुलो भवत। तुमुल यानी तुमुल मतलब भयंकर होता है, मतलब इतना भयंकर शब्द हुआ। जिससे भयंकर शब्द हुआ तो क्या हुआ, सामने वाले इतना इसलिए बजाया जाता था कि उस शब्द मात्र से जो शत्रु की सेना है वो भयभीत हो जाया करती थी।
ठीक है। जैसे रामायण में कई कई बार आता है कि रावण जब गरजता था तो स्त्रियों का गर्भपात हो जाता था। ठीक है। ऐसे ही हनुमान जी के गर्जने की बात आ रही है। ठीक है। कनक भूधरा काल समीरा समर भयंकर वीरा इत्यादि जो वहां पर चौपाइयां आई हैं वहीं पर बताया गया है। ठीक है। खैर छोड़ो, अभी गीता की चर्चा हो रही है इसलिए गीता पर ही ध्यान दो। ठीक है। अब धृतराष्ट्र ने युद्ध के लिए 2 प्रश्न पूछा था, अभी अभी आपको बताया। ठीक है। तो अभी कौरवों के बारे में उन्होंने बता दिया कि कौरवों ने क्या क्या किया, कौरवों के सेना में कौन कौन महारथी हैं और किसने क्या क्या किया। ठीक है। अब यहाँ पर शंख बजा, शंखों को छोड़कर सभी ने बजाया अपना अपना शंख। अब ये पांडवों के बारे में बता रहे हैं, पांडवाश्च, पांडवों के बारे में बता रहे हैं कि पांडवों की सेना ने क्या किया। आगे 5 श्लोकों में ये पांडवों के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो 14वां श्लोक यानी कि पांडवों के बारे में पहला श्लोक शुरू होता है। तथा श्वेतैर हरियुक्ते महते स्कंदने ततो माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। ठीक है। तथा उसके बाद, ठीक है, श्वेतैर हयैर युक्ते, श्वेतैहि हयैहि युक्ते, हय मतलब होता है घोड़ा, श्वेत मतलब होता है सफेद, युक्त यानी कि सफेद घोड़ों से युक्त। ठीक है। सफेद घोड़ों से युक्त महाति स्यंदने, महाति मतलब महान, स्यंदन मतलब रथ होता है, महान रथ पर विराजमान। कौन विराजमान? स्थितो यहाँ पर द्विवचन है इसलिए 2 लोग विराजमान है। 2 लोग कौन है? माधवा पांडवाश्चैव, माधव, माधव यानी भगवान श्री कृष्ण, और पांडव, पांडव से 5 का बोध होता है। ठीक है। अब पांडव से 5 का बोध कैसे होता है? इनके पिताजी का नाम था पांडु। ठीक है। और जब हम संस्कृत व्याकरण में पांडु शब्द से अपत्य अर्थ में प्रत्यय करते हैं तो उसमें पांडु के जो पुत्र हैं उनको पांडव कहा जाता है। तो पांडव कहने से हमेशा, पुत्र कहने से बड़े पुत्र का बोध होता है, यानी कि युधिष्ठिर का बोध हुआ, ऐसा मतलब जायज है, युधिष्ठिर का बोध हुआ। लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि मतलब उनके पुत्र हैं ये, अब उनके मान लो 4-5 पुत्र हैं तो किसका बोध करें? तो लोग प्रायः क्या कहते हैं, बड़े पुत्र का बोध कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्जुन का बोध किया गया है। ठीक है। पांडव मतलब युधिष्ठिर भी होता है, पांडव मतलब अर्जुन भी होता है, पांडव मतलब नकुल, पांडव मतलब सहदेव। ठीक है। और पांडव मतलब भीम भी। पांडव जरूरी नहीं कि पांडव 5 को कहा जाए, किसी एक के लिए भी आप पांडव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। माधव और पांडव कहाँ पर? माधव और अर्जुन यानी कि पार्थ। अब अर्जुन को पार्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी माता का नाम है कुंती और कुंती का दूसरा नाम प्रथा भी है। ठीक है। प्रथा या प्रथायाः अपत्यम, ऐसा जब विग्रह करेंगे तो प्रथा शब्द से पार्थ बन जाता है, यानी कि प्रथा के पुत्र को पार्थ कहा जाएगा। ठीक है। अब प्रथा के पुत्र एक ही तो है नहीं, कुंती के एक ही पुत्र तो है नहीं, कुंती के 5 पुत्र हैं, इसलिए पार्थ कहने से केवल अर्जुन का बोध नहीं, पार्थ कहने से नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम इत्यादि का भी बोध होगा। ठीक है। तो बोल रहे हैं कि उस समय सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी दिव्यो शंखो प्रदद्मतु, दिव्य शंख बजाए। ठीक है। अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब उन सभी के शंखों का नाम बता रहे हैं। शंखों का नाम क्या है? पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऋषिकेश मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण, देखो ऋषिक मतलब होता है इंद्रिय। ठीक है। और इंद्रियों के जो ईश हो, इंद्रियों के जो स्वामी हो उनको ऋषिकेश कहते हैं। किसी ऋषि ने कहा है, मतलब किसी ऋषि ने भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए कहा है कि ऋषिकाणीन्द्रियाण्याहुस् तेषाम ईशो यतो भवान ऋषिकेशस्ततो विष्णु ख्यातो देवेषु केशवा, केशवा यानी कि हे केशव। ऋषिक मतलब ऋषिक इंद्रियों को कहते हैं और इंद्रियों के स्वामी आप हैं। ठीक है। इसलिए आपको ऋषिकेश कहते हैं। ये जो हे विष्णु, ख्यातो देवेशु, हे विष्णु आप देवों के मध्य में ख्यातो यानी कि विख्यातो, आप ख्यात हैं यानी कि कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ऋषिकेश। ठीक है। तो ऋषिकेश मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया? पांचजन्य। ठीक है। देवदत्तम धनंजय, धनंजय मतलब होता है अर्जुन। अब अर्जुन का नाम धनंजय क्यों पड़ा? अर्जुन ने एक बार राजसूय यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ में उन्होंने
बहुत सारे राजाओं से युद्ध करके उनके धन को जीत करके लेकर आए थे। ठीक है, इसलिए धनम जयतीति धनंजय, जो धन को जीतता है उसको धनंजय कहा जाता है। ठीक है, तो धनंजय यानी कि अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया? देवदत्त नामक शंख बजाया। पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। ठीक है, पौंड्रम दध्मौ मतलब क्या होता है? भीम ने क्या बताया? पौंड्र नामक एक शंख है। ठीक है, महाशंख, इस भीम के शंख को महाशंख कहा गया। अब भैया भीम भैया बड़े हैं तो बड़ा शंख बजाएंगे, बड़ा शंख बजाएंगे तो बड़े शंख का नाम महाशंख हो जाएगा। ठीक है, अब भीम को कहा यहाँ पर पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। दो बताया, भीम के लिए यहाँ पर दो दो शब्द प्रयोग किया गया है। भीम का नाम डायरेक्ट भीम नहीं कहा गया, भीम कर्मा कहा गया और दूसरा नाम उनका वृकोदर कहा गया। ये दोनों नाम कैसे पढ़ा सुनो। ठीक है, भीमसेन के भीम कर्मा और वृकोदर दो नाम पढ़े। ठीक है, कैसे पढ़े? भीमसेन एक तो बहुत बड़े बलशाली थे। ठीक है, भीम मतलब भयंकर होता है, भीम मतलब क्या होता है? भयंकर होता है। उनके ऐसे ऐसे भयानक कार्यों को देख करके उनका नाम हो गया भीमकर्मा, यानी कि भयानक कर्मों को करने वाले भीमकर्मा है। और वृकोदर नाम इनका ऐसे इसलिए पड़ा, ठीक है, वृकोदर मतलब होता है जिनका बहुत विशाल पेट है। भीम भैया बहुत ज्यादा खाते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? वृकोदर पड़ गया। ठीक है, और इन्होंने बहुत ही भारी बहुत ही विशाल शंख को बजाया था, इसलिए इनके शंख को महाशंख कहा गया। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है इस श्लोक का, ऋषिकेश यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख को बजाया, धनंजय यानी कि अर्जुन ने देवदत्त, भीमकर्मा वृकोदर यानी कि भीम ने महाशंख यानी कि एक विशाल शंख को बजाया। ठीक है, आगे फिर किसने क्या किया? अनंत विजयम राजा कुंतु पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। बोले कि कुंती पुत्रो, कुंती के जो पुत्र हैं कौन? युधिष्ठिर। कुंती के पुत्र तो सभी हैं, लेकिन यहाँ पर नाम भी गिना दिए हैं, यानी कि किसी को शंका ना हो। ठीक है, यदि नाम ना भी कहते तो कुंती पुत्र से सर्वप्रथम युधिष्ठिर का ही बोध होता, क्योंकि युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं। ठीक है, पार्थ कहने से सर्वप्रथम युधिष्ठिर का बोध होता है, क्योंकि पृथा के सबसे बड़े पुत्र हैं वो। ठीक है, पांडव कहने से सर्वप्रथम युधिष्ठिर का बोध होता है, क्यों? क्योंकि वो पांडु के सबसे बड़े पुत्र हैं, बड़े पुत्र की महिमा होती है। ठीक है, कहते कि अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा, राजा युधिष्ठिरा, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिरा, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख को बजाया। ठीक है, नकुला सादेवश्च, नकुल और सादेश ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख को बजाया। नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख को बजाया। ठीक है, अभी सभी के शंखों का वर्णन हो गया ना। कौरव सेना में क्या था? सिर्फ एक ने शंख बजाया था, उसने पितामह भीष्म ने। ठीक है, बाकी उसमें कोई मुख्य तो शायद मतलब था नहीं रहा होगा, इसीलिए सभी को बोल दिए, यानी कि फिर क्या कहते हैं, शंख नगाड़े सब एक साथ बज उठे। ठीक है, यहाँ पर सभी के सभी विशिष्ट हैं। ठीक है, सभी अलग अलग दिव्य दिव्य शंख ले रखे हैं, इसलिए सभी के शंखों का भी नाम बता रहे हैं। ठीक है, आगे फिर बता रहे हैं किसने क्या किया। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दध्मुः पृथक पृथक। देखो सभी का नाम गिना दिए यहाँ पर, फिर लिखते हैं कि शंखान दध्मुः पृथक पृथक, सभी ने पृथक पृथक यानी कि भिन्न भिन्न शंखों को बजाया। अब किसने किसने कौन कौन थे? काश्यश्च, काशी के जो राजा हैं, ठीक है, काशी राज ने बजाया। ठीक है, शिखंडी का नाम अभी अभी आपने सुना। ठीक है, अभी शिखंडी के बारे में और बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि शिखंडी को जानना आपको जरूरी है, शिखंडी को जानना चाहिए, महारथी थे। ठीक है, धृष्टद्युम्न भी आपने सुना, क्योंकि धृष्टद्युम्न द्रुपद के पुत्र थे। ठीक है, विराट नामक एक योद्धा थे। ठीक है, सात्यकी नामक एक योद्धा थे। द्रुपद यानी कि द्रुपद हो गए, राजा द्रुपद। द्रौपदेयाश्च, द्रौपदेय कौन है? द्रौपदी के पांचों पुत्र। ठीक है, ये है
द्रौपदी के जो पुत्र हैं उनको द्रौपदेय कहा जाएगा। द्रौपदी ईकारांत शब्द है, इससे छा प्रत्यय होगा, छा को ई आदेश हो जाएगा। आयनेनिया फटा घम प्रत्यादि नाम सूत्र से। ठीक है, जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और इस आपको पहली बार बता दें, इस गीता के पूरे एपिसोड में आपको क्या मिलेगा? श्लोक, श्लोक के अर्थ और उसमें जो तत्व हैं उनको। मतलब ये नहीं सिर्फ कहानी बताए जा रहे हैं, कहानी बताए जा रहे हैं, कहानी नहीं, एक एक श्लोक, फिर उन श्लोकों का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, क्योंकि क्या आगे फिर द्रुपदो द्रौपदी सर्वशः पृथ्वी पते, यानी कि सर्वशः सभी ने क्या किया? शंखान तद्मो पृथक 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 शंखों को बजाया। और कौन थे? सौभद्रश्च महाबाहु यानी कि विशाल भुजाओं वाले सौभद्र। सौभद्र कौन है? सुभद्रा के पुत्र को सौभद्र कहा जाता है। सुभद्रा के पुत्र कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, उनको सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? वो एक बहुत बड़े महारथी थे। वो भगवान श्री कृष्ण की बहन उत्तरा का विवाह हुआ अर्जुन से। उन उत्तरा के पुत्र हैं अभिमन्यु। ठीक है, और अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन से और अपने भाई, फुफेरे भाई कौन? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से धनुर्विद्या सीखी थी। और उन्होंने, जब वो गर्भ में ही थे, तब उन्होंने व्यूह को तोड़ने की विद्या सीख ली थी, जो कि पूरे महाभारत के युद्ध में दो ही को ही आती थी। दो को कौन? अर्जुन और अभिमन्यु। ठीक है, तीसरे भी थे कौरव, पांडव पक्ष में सिर्फ दो को आती थी, बाकी कौरव पक्ष में तो अनगिनत थे। कौन थे? अरे अर्जुन को जिसने सिखाया द्रोणाचार्य जी साक्षात थे। ठीक है, पितामह भीष्म, अरे अनंत विजयी हैं वो, तो उनको कैसे नहीं पता होगा। ठीक है, तो कौरव के पक्ष में तो बहुत लोग थे चक्रव्यूह तोड़ने वाले। पांडव के पक्ष में दो ही थे, अर्जुन और अभिमन्यु। ठीक है, अभिमन्यु उसमें मारे गए थे छल से। फिर बता रहे हैं कि सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयान व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैवा तुमलोभ्यनुनादयन्। फिर बोले इन लोगों ने जो शंख बजाए, उन शंख का असर क्या हुआ? बोले कि धार्तराष्ट्राणाम हृदयान व्यदारयत, हे राजन, वो सघोषो, वो जो घोष था, वो जो शब्द था, वो जो आवाज थी, उसने क्या किया? धार्तराष्ट्राणाम यानी कि धृतराष्ट्र के जितने पुत्र थे, 100 पुत्र थे, 100 पुत्र का, यानी कि धार्तराष्ट्र यहाँ पर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र का और धृतराष्ट्र की सभी सेनाओं का बोध होगा। ठीक है, बोले कि सघोषो, उस आवाज ने धृतराष्ट्र की सभी सेनाओं के हृदय को विदारित कर दिया, भेद कर दिया। ठीक है, हृदयान विदारित, हृदय को भेद दिया, यानी कि भय उत्पन्न कर दिया। ठीक है, हृदय फट गया महाराज ऐसा शब्द सुनकर। नभश्चा, और क्या हुआ? नभश्चा यानी कि आकाश में वो शब्द गूंजा। क्यों आकाश में क्यों गूंजा? बहुत बड़ा तत्व है महाराज। शब्द का स्थान क्या है? आकाश है। शब्द गुणकम आकाशम। शब्द कभी भी उत्पन्न होगा तो आकाश में ही रहेगा। आकाश कितने प्रकार का है? आकाश है तो एक ही, लेकिन नाना प्रकार के उसके उपाधि हैं। जैसे मान लो एक ऊपर वाला आकाश, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, आकाश मतलब क्या होता है? स्पेस। जैसे एक बोतल है, बोतल का ढक्कन खोल दो तो उसमें क्या जगह दिखता है, वो क्या है? वो भी आकाश है। कर्ण विवर्त्यारूपी आकाश, कर्ण में जो छिद्र होता है, ये छिद्र भी क्या है? आकाश है। ठीक है, ये जो पेन है, पेन के अंदर ये जो छिद्र है, ये भी छिद्र क्या है? आकाश है। ठीक है, तो इस आकाश में क्या रहता है? शब्द रहता है, और ये शब्द नित्य है। ठीक है, तो बोले नभश्चा पृथ्वीं चैवा, पृथ्वी से लेकर आकाश तक तुमुलोभ्यनुनादयन्, भयंकर शब्द हुआ। ठीक है, अब फिर क्या हो रहा है? अब यहाँ से देखो, पहली बार गीता के मतलब प्रथम अध्याय में पहली बार अर्जुन वाचा आने वाला है। अर्जुन अब यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, अभी ये देखो, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः और प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। क्या बोला? अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान। ठीक है, धार्तराष्ट्रान यानी कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को व्यवस्थितान दृष्ट्वा, व्यवस्थित देख करके, युद्ध के लिए सज्ज देख करके,
ठीक है। शस्त्र संपाते यानी कि शस्त्र को धारण किए हुए, प्रवृत्ते यानी कि प्रवृत्त, युद्ध करने के लिए प्रवृत्त, प्रवृत्त देख करके क्या, कपित ध्वजा, कपित ध्वजा मतलब कपि विराजमान है जिसके ध्वज पर, ऐसे कौन, पांडवा यानी कि अर्जुन। ठीक है। धनु उद्यम्य, धनुष को उठा करके क्या, इदम आह महीपते, महीपते यानी कि महीपते ऋषिकेशम इदम आह, भगवान श्री कृष्ण से ये कहा, क्या कहा बता रहे हैं। ठीक है। पहले यहाँ पर इस श्लोक में देखो, इस श्लोक में कुछ शब्द आए हैं जिसको आपको जानना चाहिए। इसमें लिखा है कपित ध्वजा। संजय ने धृतराष्ट्र को बताते हुए अर्जुन के रथ का वर्णन किया कपित ध्वजा शब्द से। कपित ध्वजा, कपि मतलब हनुमान जी होता है, और ध्वज मतलब होता है पताका। हनुमान जी बैठे हों जिनकी पताका पर, यह प्रमाण है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी बैठे थे। ठीक है। कोई अगर आपसे अभी तक तो पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन आज पता चल गया होगा मुझको लग रहा है। कोई अगर पूछे कि मतलब क्या प्रमाण है तुमको, कहाँ लिखा है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी बैठे थे, तो ये वाला श्लोक आपको सुनाना है कि अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपित ध्वजा। ठीक है। अर्जुन ने क्या, धनुष उठा करके भगवान श्री कृष्ण से ये वचन कहा। क्या वचन कहा, अर्जुन उवाचा, अर्जुन ने बोला, क्या बोला, सेनयोरु भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युता, अच्युता, हे अच्युत। अच्युत किसका नाम है, अच्युत भगवान श्री कृष्ण का नाम है। च्युत मतलब होता है नाश होना, और ना च्युत अच्युत, जिसका कभी भी नाश ना हो, जिसका कभी भी क्षय ना हो, वो कौन है, अच्युत। यानी कि जो सदा सर्वदा व्याप्त हो, विराजमान हो, स्थित रहे, नित्य रहे, वो कौन है, अच्युत। ठीक है। अब यहाँ पर अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं कि हे भगवान, हे भगवान, भले ही आप यहाँ पर मेरे सारथी के रूप में बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप अच्युत हैं, आप सदा सर्वदा के लिए भगवान ही रहेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पर अर्जुन को पूर्णतः पता भी नहीं है, फिर भी वो उनको अच्युत कह रहे हैं। ठीक है। पूर्णतः पता कब चलेगा, 11वें अध्याय में पता चलेगा। 11वें अध्याय में जब भगवान दिव्य रूप दर्शन योग है, मतलब अपना दिव्य रूप दिखाएंगे, तब अर्जुन वहां पर डर जाएंगे। ठीक है। कांपते हुए फिर उनको मतलब पता चलेगा कि भगवान कौन है। ठीक है। लेकिन फिर भी जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, फिर भी अर्जुन के मन में संशय आ जाएगा। लगता है अर्जुन के अंदर संशय बहुत था। तो उस समय भीष्म पितामह विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश देते हैं अर्जुन पांडव को। ठीक है। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश सुनकर भी पांडव कहते हैं, इन पांडवों के संशय नहीं समाप्त होता है। ठीक है। बोले कि ये जो 1000 नाम बताया है आपने भगवान विष्णु का, ये कौन है। तब पितामह भीष्म इशारा करते हैं, बगल में देखो कौन खड़ा है। ठीक है। मतलब भगवान बगल में खड़े हैं, फिर भी हो नहीं रहा है इनको विश्वास। इतना प्रमाण दे चुके हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। ठीक है। भगवान की असीम से भी असीम अनुकंपा थी पांडवों पर। क्या बोला अर्जुन ने, सेनयोहो उभयोहो मध्य, उभयोहो सेनयोहो मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में मैं रथम स्थापय, मेरे रथ को स्थापित करो। मतलब हे अच्युत, हे भगवान श्री कृष्ण, हे पार्थ, पार्थ नहीं, हे सारथी इत्यादि जो भी कहा है अच्युत, इन दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को ले चलो। किस लिए ले चलो, तो क्या करूंगा मैं वहां पर, बता रहे हैं कि यावदेतान निरीक्ष्य हम युद्ध कामान अवस्थितान कैरमया सा योद्धव्या रस्मिन् रण समुद्र में। बोले कि यावत एतान अहम निरीक्ष्य, जब तक मैं इन सबको, कब तक लेकर चलो, जब तक मैं इन सबको देख लेता हूँ। ठीक है। जब तक मैं इन सबको देखता हूँ, क्या देखता हूँ, युद्ध कामान अवस्थितान, युद्ध की कामना से उपस्थित ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, इन सबको मैं जब तक देखता हूं, और क्या देखता हूं इनके अंदर, बोले कि मया सह कैर योद्धव्यम अस्मिन् समुद्र में रणे, इस समुद्रित रण में, इस ये जो आरंभ होने वाला है, मतलब तुरंत शुरू होने वाला है, शंख तो बच गया है, अब शुरू ही होने वाला है, ये जो तुरंत शुरू ही होने वाला है युद्ध, इसमें कौन मेरे साथ युद्ध करने योग्य है। कैर मया सह योद्धव्या, मुझको मैं आशा यानी कि मेरे साथ
कैर युद्धव्यम, कौन है युद्ध करने योग्य। ठीक है, मतलब मैं पहले निश्चित कर लेता हूँ कि कौन किसके किसके साथ मेरे को युद्ध करना है, फिर मैं युद्ध करने के लिए तैयार रहूंगा। ठीक है, मतलब फिर पता रहेगा ना कि इनको मारकर फिर इनके पास जाना है, फिर इनके पास जाना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं सेनाओं से लड़ते रह जाऊं और वहां के जो महारथी हैं मेरी सेना को समाप्त कर दें। ठीक है, इसलिए कौन मेरे साथ युद्ध करने योग्य है ये मैं बीच में खड़े होकर देखना चाहता हूँ। ठीक है, और क्या कहा अर्जुन ने, अर्जुन ने कहा कि योत्स्यमानान अपेक्षे हम याए तेत्र समागता और धार्तराष्ट्र से युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। ठीक है, बोले योत्स्यमानान अपेक्षे हम, बोलने की सबसे पहले मैं कि धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धेर युद्धे, जो धृतराष्ट्र के जो इतने पुत्र हैं ये क्या है, दुर्बुद्धि, अरे बोलने की दुर्बुद्धे, ये जो दुर्बुद्धि से युक्त, दुर्दुह्यो बुद्धि, बेकार हो जो बुद्धि, उससे युक्त जो ये दुर्योधन इत्यादि जो क्या कहते हैं युद्ध में स्थित हैं। ठीक है, प्रिय चिकीर्षवः, यानी देखो कर्तुम इच्छति चिकीर्षति, जो करने की इच्छा करता है उसको चिकीर्षति कहा जाता है। ठीक है, तो बोले कि युद्ध करने की इच्छा से ये जो मेरे प्रिय हैं, ठीक है, कभी जो मेरे प्रिय हुआ करते थे वो मेरे खिलाफ युद्ध करने के लिए अभी जो उपस्थित हैं धृतराष्ट्र के ये जो दुर्बुद्धि युक्त जो पुत्र हैं, इनको मैं क्या करूंगा, मैं इनको देखना चाहता हूं। ठीक है, क्या देखूंगा इसमें, ये राजा लोग जो सेना आए हैं इनमें से कौन युद्ध करने वाले हैं, कौन युद्ध करने वाले नहीं है, मतलब युद्ध में कौन कौन आया है कौन कौन नहीं आया है। योत्स्यमानान अपेक्षेयम या एतेत्र, जो एतेत्र यानी कि अत्र एते समागताः, ये योद्धा सन्ति तेषाम अहम वेक्षे, इन सबको मैं देखना चाहता हूं, देखूंगा। ठीक है, ऐसा क्या अर्जुन ने कहा। अब यहाँ पर फिर आ गया संजय वाचा, संजय जी कहते हैं, किनसे कहते हैं, धृतराष्ट्र से कहते हैं। क्या कहते हैं, एवं मुक्ता ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित् पार्थोत्तमां भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां समहीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतां समवेतान् कुरून् इति। बोल रहे हैं कि संजय जी कहते हैं कि एवं मुक्त्वा ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारता, यहाँ पर अर्जुन को भैया गुड़ाकेश कहा गया है। अर्जुन के भी भाई बहुत नाम है। ठीक है, अभी क्या कहा गया था, धनंजय कहा गया था। धनंजय क्यों कहा गया आपको पता चला। ठीक है, अब गुड़ाकेश भी अर्जुन को कहा गया। गुड़ाकेश क्यों कहा गया, बोल रहे हैं कि गुड़ा का यानी कि गुड़ा मतलब होता है निद्रा। ठीक है, गुड़ाका मतलब होता है निद्रा, और निद्रा को गुड़ाकेश, गुड़ाका ईश, गुड़ाकेश, गुड़ाका के जो स्वामी है यानी कि निद्रा के जो स्वामी है, अर्जुन निद्रा को जीत चुके थे, जितेंद्रिय थे अर्जुन। ठीक है, वो अगर क्या कहते हैं 10-15 दिन ना सोए तब भी उनको कुछ असर पड़ने वाला नहीं था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। ठीक है, और 18 दिनों तक अर्जुन सोए नहीं थे। ठीक है, वो निद्रा विजयी थे, निद्रा को जीत चुके थे, इसलिए उनको गुड़ाकेश कहा गया। तो बोले कि गुड़ाकेशेन ऋषिकेशो एवं उक्त्वा, अर्जुन के द्वारा ऋषिकेश यानी कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसा बोले जाने पर, ठीक है, सेनयोः उभयोः सेनयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमा, उत्तम यानी कि उस उत्तम रथ को भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में जाकर स्थापित कर दिए। ठीक है, अब वहां पर कौन कौन दिख रहा था, बोलने की भीष्म द्रोण प्रमुखता, पितामह भीष्म और द्रोण, ये जो प्रमुख दो थे, द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म दो ही थे प्रमुख। ठीक है, बाकी कृपाचार्य कर्ण इत्यादि महारथी भी थे। ठीक है, लेकिन कर्ण तो अभी आए ही नहीं है, कर्ण तो बीच में आएंगे। ठीक है, बोल रहे हैं कि भीष्म द्रोण प्रमुखता, पितामह भीष्म और द्रोण ये दो प्रमुख थे। ठीक है, और सर्वेषां महीक्षिताम, सभी जो राजागण थे वो भी वहां से दिखाई दे रहे थे। उवाच पार्थ पश्येतान, अब इन सबको देखकर अर्जुन ने क्या बोला, पार्थ उवाचा, अर्जुन ने बोला। ठीक है, इन सबको देखकर क्या बोला, समवेतान कुरीनीति, जब इन समवेतान मतलब एकत्रित हुए जो कुरून यानी कि कौरव के जो पुत्र लोग हैं, ठीक है, इन सबको देखकर अर्जुन ने कहा, क्या कहा, तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन्
पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैवासेनयोरुभयोरपि। बोले कि तत्र अपश्य स्थितान, इन सबको देख करके, स्थितान मतलब इन सबको स्थित देख करके, पार्थ यानी कि अर्जुन पितृनथ पितामह, पितृन मतलब होता है चाचा, अथ अथ मतलब यहाँ से अब शुरुआत कर रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या चाचा को देखा, पितामह को देखा, आचार्य को देखा, मातुलान यानी कि मामाओं को देखा, ससुरान यानी कि अपने भ्रातृन यानी अपने भाइयों को देखा, पुत्रान यानी कि अपने पुत्रों को देखा, पौत्रान यानी कि अपने पौत्रों को देखा, सखीस यानी कि अपने सखाओं को देखा, ससुरान यानी कि अपने ससुरों को देखा, सुहृद शिवा अपने उनके जो सुहृद थे यानी कि हृदयी थे, सुहृद मतलब मित्र भी होता है क्योंकि मित्र भी सुहृद होता है, ठीक है, उन सबको देखा। कहाँ पर देखा? उभयोहो सेनयोहो अपि, उन सेनाओं के मध्य में। अब यहाँ से क्या होगा, अर्जुन को विषाद उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने चाचा, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, सखा, ससुर, सुहृद, इन सभी को सेनाओं में देखा। देखा तो क्या होगा, विषाद उत्पन्न होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने अभी बोला था शिखंडी के बारे में बताने के लिए, तो शिखंडी के बारे में आप लोग जान लो। ठीक है, शिखंडी कौन थे? धृष्टद्युम्न के पुत्र थे। धृष्टद्युम्न नहीं कहते हैं, द्रुपद के दो पुत्र हुए, शिखंडी और धृष्टद्युम्न। ठीक है, द्रुपद को क्या हो रहा था, पहले उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान आशुतोष भगवान शंकर की उन्होंने आराधना की। ठीक है, उनकी तपस्या की, तत्फलस्वरूप भगवान शंकर प्रकट हुए। ठीक है, और फलस्वरूप उनको एक बालिका का वरदान दिया। उन्होंने बोला था पुत्र चाहिए, लेकिन उन्होंने बालिका का वरदान दिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि बालिका नहीं भगवान, हमको पुत्र चाहिए। बोले कोई बात नहीं, यही जो बालिका है यही आगे चलकर पुत्र बन जाएगी। ठीक है, पुरुष बन जाएगी। अब द्रुपद को भगवान शंकर के बातों पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या था, उस बालिका का नाम पुरुषों के जैसा शिखंडी रख दिया और पुरुषों की तरह उसका पूरे जीवन पालन पोषण हुआ। ठीक है, अंत में क्या हुआ, शिखंडी की शादी की बात आ गई गुरुजी। ठीक है, विद्या ध्यान इत्यादि सब कुछ कराया। उनकी जब शादी आई तो दशार्ण देश के राजा हिरण्यवर्मा थे। दशार्ण देश के राजा हिरण्यवर्मा, उनकी उनकी पुत्री के साथ उनका क्या हो गया, विवाह हो गया। विवाह में जब क्या कहते हैं, विवाह के बाद इस मतलब सत्य का खुलासा हुआ कि शिखंडी तो स्त्री है, शिखंडी अभी पुरुष बनी ही नहीं है। ठीक है, जब ऐसा उसकी पत्नी को पता चला तो उसने अपने दासियों से कहकर अपने पिताजी को बतला दिया। ठीक है, हिरण्यवर्मा को बता दिया। अब हिरण्यवर्मा बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने द्रुपद के साथ युद्ध करने के लिए, द्रुपद को दंडित करने के लिए युद्ध की घोषणा कर दी। ऐसा तो मतलब गलत बात था ना, स्त्री का विवाह स्त्री के साथ करा दिए। ठीक है, तो इस सूचना को जब शिखंडी ने सुना, ठीक है, शिखंडी बहुत मतलब क्या कहते हैं, ग्लानि महसूस किया और उन्होंने आत्महत्या करने के लिए वन की ओर बढ़े। तो वहां पर एक यक्ष था, परम ऐश्वर्यवान यक्ष था। उन्होंने इनकी मतलब ये सब कथा उथा सुनी, कहानी सुनकर उसको मतलब दया आ गई, तो उसने एक दिन के लिए अपना पौरुषत्व रूप शिखंडी को दे दिया और शिखंडी का स्त्रीत्व रूप खुद धारण कर लिया। ठीक है, एक दिन के लिए बने ये शिखंडी का पुरुष बने तो इन्होंने आकर वहां पर अपने ससुर इत्यादि को अपनी पुरुषता का, पौरुषत्व का प्रमाण दिया। प्रमाण देने के बाद इनको क्या करना था, एक दिन का मतलब इनका सबका नियम था, एक दिन के बाद वापस कर देना हमारे पुरुषत्व को। लेकिन क्या हुआ, ये जब कुबेर के पास गए यक्ष भैया, तो उनको कुबेर ने श्राप दे दिया कि तुम जीवन भर स्त्री ही रहो। अब इसके कारण शिखंडी को उसका अपना पुरुष रूप त्यागना नहीं पड़ा और पूरे जीवन वो पुरुष ही रह गए। और शिखंडी भी महारथी थे, ठीक है। तो इसी डर और इस रहस्य को पितामह भीष्म जानते थे। तो पितामह भीष्म का मतलब यह नियम था कि स्त्रियों पर कभी शस्त्र प्रहार नहीं करते। इसीलिए दुर्योधन ने बोला था कि शिखंडी से पितामह भीष्म की रक्षा करना। और अंत में हुआ क्या, शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन हुआ जो पितामह का काल अर्जुन।
ऐसा रश्मि रति में लिखा है, ठीक है। शिखंडी को ढाल बना करके अर्जुन पितामह भीष्म के काल बन गए महाराज। पितामह भीष्म को शिखंडी को ढाल बनाकर मारा गया था। ये वरना ऐसे ऐसे महापुरुषों को कौन मारे इत्यादि, ठीक है। अर्जुन का विषाद हो गया। अब अर्जुन का विषाद कहाँ तक जाएगा, कैसे होगा इत्यादि सब चर्चा करेंगे कल, ठीक है। हमको लग रहा है कल के चर्चा के बाद हम दूसरे अध्याय, परसों तक दूसरे अध्याय में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और एक विशेष सूचना है खासकर संस्कृत के छात्रों के लिए, जो भी संस्कृत में भी अगर व्याकरण के हों तो और अच्छा है, व्याकरण के नहीं भी हो तब भी बढ़िया है, ठीक है। संस्कृत अथवा सभी विषयों के लिए पाणिनि शिक्षा नाम के ग्रंथ है, ठीक है। पाणिनि शिक्षा सभी को पढ़नी चाहिए और वो आपको शीघ्र इसी चैनल में मिलने वाली है, ठीक है। पाणिनि शिक्षा क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि पाणिनि शिक्षा में बताया है शब्दों का कैसे उच्चारण करना चाहिए, शब्दों को सही पढ़ने से क्या होता है, अगर गलत पढ़ोगे तो उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, ठीक है, इत्यादि। मतलब पूरी शब्द रचना के बारे में पूरा विस्तार से पूरे संस्कृत के बारे में बताया गया, संस्कृत जगत को समझ लो एकदम से बता दिया, ठीक है। तो पाणिनि शिक्षा सभी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि आचार्य पाणिनि क्या है, व्याकरण के रचयिता है, और हर एक शास्त्र को पढ़ने के लिए अलग अलग शिक्षाएं लिखी गई, ठीक है। पाणिनि शिक्षा ऋग्वेद से संबंध रखता है, ठीक है। पाणिनि शिक्षा की जल्द से जल्द आपको यहीं पर कक्षा मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय।